आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में तो जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और आपको बता दें कि इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आने वाले हैं, तो आप सभी सीधे सीधे जाकर इसमें बोर्ड एग्जाम में आपको छाप देना है। और आपको एक बात और बता दें, इसमें प्यारे बच्चों दोगुने प्रश्न का विकल्प रहेगा, जिसमें केवल आपको जो है 50 प्रश्नों को ही सॉल्व करना है। आइए हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न है और उसका उत्तर किस प्रकार से है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रभाव शब्द कौन लिंग है। प्रभाव शब्द की बात करें प्यारे बच्चों तो वह पुल्लिंग है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आम्र शब्द क्या है। आम्र शब्द की बात करें तो वह तत्सम शब्द है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो भगवान का स्त्रीलिंग जो होता है भगवती होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के भेद की बात करें तो उसके 8 भेद है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आप लोगों को प्यारे बच्चों सीधे सीधे हूबहू प्रश्न को जाकर एग्जाम में छाप देना है, तो आप लोग सीधे सीधे जल्दी जल्दी आंसर इसका कर लीजिए। श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। श्याम की बात करें प्यारे बच्चों तो वह करण कारक है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। नदी का बहुवचन जो होता है नदियां होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सूर्य का स्त्रीलिंग की बात करें तो सूर्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। यानी शब्द को जब किसी वाक्य में पिरो दिया जाता है तब प्यारे बच्चों उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पद कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चय वाचक सर्वनाम है, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग इसको रट्टा मार के जाइएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दुखी लोगों की मदद करो। बहुत ही शानदार प्रश्न है। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। ये विशेषण पूछा जा रहा है, तो यह क्या है, गुणवाचक है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। वाकिफ का मतलब होता है परिचित, यानी हम किसी से वाकिफ है, उससे परिचित है, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुल्लर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। यानी कितने वर्ष की अवस्था में प्रश्न किया जा रहा है, तो 18 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हकर्स क्या थे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हकर्स की बात की जा रही है तो वह वनस्पति वैज्ञानिक थे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि नृवंश विद्या का संबंध किसे है। तो नृवंश विद्या का संबंध जो है मानव विज्ञान से है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कामसूत्र का रचयिता का नाम क्या है। तो कामसूत्र जो है प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखित है, तो वह जो है वात्स्यायन के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि सिकत्थक का अर्थ क्या होता है। तो सिकत्थक का अर्थ पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि उसका अर्थ क्या होता है, तो मोम होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को सही आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। यानी मराठी, नेपाली और नेवारी जो भाषा है वह कौन सी लिपि में लिखी गई है, प्रश्न आपसे किया जा रहा है, तो वह सभी जो है देवनागरी लिपि में, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को सही उत्तर बन जाएगा। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। नागरी लिपि की बात करें प्यारे बच्चों, वह कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग इसको रट्टा मार के जाइए, बिल्कुल आप लोग के लिए राइट होगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निर्मला कौन थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। निर्मला की बात की जा रही है, वो कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके पाठ का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। सूखा पत्ता की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह अमरकांत जी की है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। खा चुका था यानी भूतकाल है, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं।
तो उत्पत्ति की दृष्टि से प्यारे बच्चों शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। यानी किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाने वाला शब्दांश जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डी के साथ आपका सही हो जाएगा। और पहले जोड़ने वाला जो पूर्व में जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों वह क्या होता है, उपसर्ग होता है। और बाद में जो जुड़ता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सुजान शब्द के में उपसर्ग क्या है। तो सुजान शब्द में प्यारे बच्चों उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो सुपसर्ग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न। तो यह जो हो जाएगा औता हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। उपेक्षा का विशेषण पूछा जा रहा है, तो उपेक्षित हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संधि का सामान्य अर्थ क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो संधि का सामान्य अर्थ की बात करें तो वह मेल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि परमेश्वर कौन समास है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। परमेश्वर जो है कर्मधारय है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि शिव पार्वती कौन समास है। शिव पार्वती की बात करें तो वह प्यारे बच्चों कौन सा समास हो जाएगा, तो वह जो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में सही उत्तर बन जाएंगे। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं। तो उसे जो है प्यारे बच्चों हम लोग पदबंध कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी आप सभी याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह प्यारे बच्चों क्या होता है, तो वर्णमाला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुआ टाइप प्रश्न है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो भ का उच्चारण स्थान जो है आपका होस्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसको रट्टा मार लीजिए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न बउआ आपसे कहा जा रहा है कि ल कौन व्यंजन है। तो ल की बात करें तो वह अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो किसकी अंतिम ध्वनि जो होती है स्वर होती है प्यारे बच्चों, तो वह मुक्ताक्षर का, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। महाशय ने महाजोड़ आशय, ऑप्शन ए बउआ टाइप है, तो आप सभी इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है बउआ, प्रश्न इसमें कि एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो एक मात्रिक उच्चारण की बात करें तो वह ह्रस्व होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि छ त्र ज्ञ कौन व्यंजन है। तो छ त्र ज्ञ की बात करें तो वह संयुक्त व्यंजन होगा, जो ऑप्शन नंबर सी आप इसको याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो कौन हो जाएगा इसमें चार दीवारी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषम्यादि बोधक चिन्ह कौन है। तो विषम्यादि बोधक चिन्ह की बात की जा रही है, तो ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका विषम्यादि बोधक चिन्ह होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो उसको क्या कहा जाता है, आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो उसे जो है प्यारे बच्चों हम लोग जातिवाचक कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है। अब की बात करें तो वह पाकिस्तान में है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। सीधे आप लोग रट्टा मार के जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। रसखान की बात की जा रही है तो वह पठान राजवंश में, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है। तिहुपुर यानी तीनों लोग हो जाएगा। तिहुपुर का मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपनेहू जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। बहुत यह पंक्ति की बात करें तो वह स्वदेशी की है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गुंजन किस कवि की रचना है।
गुंजन कौन से कवि? तो सुमित्रा नंदन पंत। देखते ही आप लोग इसको टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? कौन जो है प्यारे बच्चों अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो वह भारत माता है, जो ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना की बात करें तो वह हुंकार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1911 याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर 1911 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? वह जो है प्यारे बच्चों किसका चित्रण करती है, प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय भविष्य की, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसको याद करके जाइएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न। उसे प्यारे बच्चों कौन सा वाक्य कहते हैं? तो वह सरल वाक्य होता है, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। शुद्ध वाक्य की बात करें प्यारे बच्चों तो वह कौन हो जाएगा? किसी आदमी को भेज दो। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, किसी आदमी को भेज दो, यही इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची जो है प्यारे बच्चों अभिलाषा हो जाएगा, मनसा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आधुनिक शब्द का विलोम की बात करें तो वह प्राचीन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में आंसर बन रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वेद से उत्पन्न होने वाला जो हो जाएगा स्वेदज हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपके डी में बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कर्म का फल भोगना हो जाएगा। सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन में है, कह रहा है इसमें कि विधवा शब्द का विलोम क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न है। तो विधवा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो सधवा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? रात का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो वह रजनी हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिना अंकुश का के लिए एक शब्द, यानी बिना अंकुश का डिडक्टिव के लिए एक शब्द क्या बनेगा प्यारे बच्चों? इसके लिए प्रश्न किया जा रहा है, तो निरंकुश हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सोच विचार कर काम करना, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देखते हैं टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मंगमा क्या बेचती थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वह दही बेचती थी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यह जो है किसके द्वारा कहा गया? तो कैलाश के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो ढहते विश्वास की बात करें तो वह जो है सातकोड़ी होता, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात की गई है? तो दलई बांध की, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? बहुत ही सरल प्रश्न है। तो मंगू का बड़ी बहन जो थी कम्मू थी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो लेखक सुजाता का वास्तविक नाम की बात करें तो एस रंगराजन, ऑप्शन सी आप लोग देखते हैं टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कौन पप्पाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो वह जो है बल्ली अमाल, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? तो मुंडा पट्टी था, जो ऑप्शन नंबर जो है आपके
प्यारे बच्चों ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। सीता क्या देखकर रुआसी हुई थी? अपना काला ओढ़ना देखकर, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो सीता के बड़े लड़के जो थे कैलाश थे, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन है इसमें कि पुष्करणी किसकी रचना है। पुष्करणी की बात करें प्यारे बच्चों तो वह गे की रचना है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यर्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन सी है। कौन सी कविता है प्यारे बच्चों? तो एक वृक्ष की हत्या, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि की बात करें तो कुंवर नारायण जी हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह की बात करें तो 1991 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। तो अक्षर ज्ञान की बात करें प्यारे बच्चों तो वह जो है कवि ने कहाँ से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति जो है किस कविता से है। तो लौट कर आऊँगा फिर एक दिन, ये जो है जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। रेनर मारिया रिल्के यानी जोसेफ रिल्के, जो ऑप्शन नंबर बी आप देखते हैं, टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। यह यानी कि किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो रेनर मारिया रिल्के के, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता शीर्षक के अनुवादक का नाम क्या है। तो उनका नाम की बात करें प्यारे बच्चों, कौन सा उनके यानी कि उनका अनुवाद कौन किया है, तो वह जो है प्रयाग शुक्ल के द्वारा किया गया, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के अंग को बेटा क्या समझता है। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो बेटा जो है प्यारे बच्चों माँ समझता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग देखते हैं, टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि परिवार शब्द का विशेषण क्या है। तो परिवार शब्द के विशेषण की बात करें तो पारिवारिक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि क्रिया का मूल क्या है। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो क्रिया का मूल जो हो जाएगा धातु हो जाएगा, जो ऑप्शन सी आप लोग देखते हैं, टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। तो यह जो है वर्तमान काल है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आप देखते हैं इसको। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका कर्म हो या जिसके साथ, तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है। यह जो है सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसको देखते हैं, टिक कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। यानी प्रेरक व्यक्ति की बात करें प्यारे बच्चों तो वह बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले सभी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी आप देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हु आर सुद्राज किनकी रचना है प्यारे बच्चों, तो यह भीमराव अंबेडकर की है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें कि लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो उनके माता के नाम की बात करें प्यारे बच्चों तो वह रत्नावती देवी था, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि सेन साहब की लड़कियां कैसी है। तो सेन साहब की जो लड़कियां हैं प्यारे बच्चों वह कैसी है, तो वह सुशील है, जो ऑप्शन नंबर सी आप देखते हैं, इसमें टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि मदन किसका बेटा था। मदन की बात की जा रही है तो वह गिरधर का बेटा था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एथेंस किस महादेश में है। वह यूरोप महादेश में है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर आपके डी में बन रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। बहुत ही सरल प्रश्न है। टॉल्स्टॉय की बात करें तो वह रूसी लेखक थे, जो ऑप्शन नंबर ए में आप प्रश्न का सही उत्तर आपका बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध की बात करें तो वह साहित्य है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया।
तो उनका साक्षात्कार की बात करें प्यारे बच्चों तो वह जो है रश्मि वाजपेयी ने लिया था, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो उनका जन्म जो है 1938 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अभिन्यो क्या है, बहुत ही सारा प्रश्न है। अभिन्यो की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो वह ईसाई मठ है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था, यानी यह जो है किसके द्वारा किया गया था, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो कब प्राप्त हुआ था, तो 1990 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये साहित्य के प्यारे बच्चों व्यक्ति चित्र है, जो ऑप्शन नंबर डी आप देखते हैं, इसको टिक लगा लीजिएगा। और इस वीडियो का अंतिम नंबर प्रश्न है, तो आप लोगों को 50 ही प्रश्न करना है। अंतिम नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसमें से 50 प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, जो बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जाकर एग्जाम में सीधे सीधे छाप लेना है। प्रश्न कहा जा रहा है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है, तो दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है, तो वह जो है बहिष्कार हो जाएगा इस प्रश्न में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर बन जाएगा। और आपको बता दूं कि इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे, तो आप सभी इसको आसानी से देखिए और लास्ट तक देखकर जो है आप इस वीडियो को इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।